जय महाकाल, जय महाकाली। ओम श्री निम्बार्काचार्याय नमः। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का गायत्री अध्यात्म रहस्य चैनल में स्वागत है। जैसी पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, इस विषय में मैं आप लोगों से कुछ मेरे अनुभव है वो बताना चाहूँगी। इस बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। मित्रों, पानी का एक बार अनुसंधान जापान में हुआ था। 2 कांच की अलग अलग ग्लास में पानी रख दिया गया और उस कांच के ग्लास पर लिख दिया गया हेट यानी नफरत, और अगले कांच के ग्लास में लिख दिया गया प्यार। उसको एक तरफ रख दिया गया। उसके रखने के उपरांत ही उसमें ऐसे ऊर्जा का निर्माण हुआ जिसमें जिस ग्लास में हेट लिखा हुआ था उसमें कुछ देर के बाद से ही, कुछ समय के बाद ही उसमें काले काले कुछ अणु बनने शुरू हो गए और जिसमें प्यार लिखा हुआ था उसमें एक गोल्डन रेस जैसे उसमें दिखाई दे रहे थे। मतलब हमारे जो शरीर है उसमें 70 से 75% पानी ही है। जैसा पानी हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के भीतर जाकर दिल दिमाग पर उसी प्रकार असर करते हैं। हम देखते हैं, हमको पता नहीं चलता कि रहते रहते मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम उसे कहते भी है, ऐसा क्या उसने तुमको पिला दिया जो तुम ऐसे बदल गए। हम अनजाने में ही कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तात्पर्य जरूर रहता है। मंदिर में हमें पंचामृत दिया जाता है, तीर्थ दिया जाता है। हम सवेरे सवेरे देवस्थान में जाकर तीर्थ तुलसी के साथ में ग्रहण करते हैं। तीर्थ का मतलब क्या है कि ये भगवान के मंत्रों से अभिमंत्रित जल है। इसको हम लेकर सिर के माथे पर लगाते हैं, पेट पे मलते हैं। अगर हम दूषित पानी पिएंगे तो हमारा मन दूषित होता है। दक्षिण के कई ऐसे राज्य है, कई ऐसे गांव है, दक्षिण के राज्य में कई ऐसे गांव है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पर अभी भी जिस प्रकार हम लोग कुंभ की पूजा, कुंभ का मतलब क्या है, कुंभ यानी घड़ा, घड़े में रखकर पानी को शुद्धता से भरते हैं और उसके आसपास दिया लगाते हैं, हल्दी कुंकू आदि से उसका पूजा पाठ किया जाता है और उसी घड़े का पानी वो लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, अगर देखिए कोई बीमार पड़ जाता है तो हम कई देवस्थानों से जल लेकर आते हैं,
जो रोगी को पिलाने से ही उसके स्वास्थ्य में फर्क दिखाई देता है। कई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ का पानी अभिमंत्रित करके लाते हैं और रोगियों को देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पानी में भी उतना इमोशन होता है, ऊर्जा होती है कि पानी सब कुछ अपने में ग्रहण कर सकता है। इसीलिए तो जो गंगा का मान है, गोदावरी का मान है, उसके किनारे ऐसे कई मंदिर बने हुए जहाँ पर साधु संतों का जमाघट रहता है, और वो वहाँ पर मंत्रोच्चारण पूजा पाठ करते हैं तो उस पानी की शक्ति और भी बढ़ जाती है। हम क्यों ना हमारे घर के ही जल को तीर्थ बना दें। मंदिर में जाने पर आपको कितना तीर्थ मिलता है? सिर्फ 2 या 3 चम्मच। उन चम्मच के पानी से तो आपकी प्यास नहीं बुझती। क्यों ना हम घर में ही ग्लास भर भर कर उस तीर्थ को पिए। यहाँ पर अभिप्राय ये है कि जो भी आप पानी का जो बर्तन होता है जिससे आप पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं, ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने इष्ट देवता को याद कर कर अपने दोनों हाथों को देखे और उस पानी के घड़े पर या मटके पर लगा दे और पानी का जो ढक्कन होता है उसको निकाल दे और उस पानी को त्राटक कर कर देखे और ऐसा महसूस करे कि परमात्मा के परम पवित्र शक्तियां इस पानी में आ रही है और ये मेरे सारे घर के लोगों को, सभी आने जाने वालों को परम पवित्र ऊर्जा प्रदान कर रही है। जो भी इस पानी को पिएगा वो शांत, पवित्र और शक्तिशाली तथा स्वस्थ बनेगा। ऐसा अभिप्राय कर कर, ऐसे मन में विचार लाकर एक 30 से 40 सेकंड तक उस पानी को देखे और परमात्मार्पणम, जो भी इष्ट देवता है उनको वो जल अर्पण कर दे और यह सोचे कि अब यह पानी पानी नहीं तीर्थ बन चुका है। थोड़े ही दिनों में आपके घर में जो भी लोग हैं, देखिए उन लोगों में कैसा प्रेम, ऊर्जा आदि का निर्माण होगा। आपस में सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम भावना बढ़ेगी, एकता की भावना बढ़ेगी। ये सब कुछ अपने आप सहज होता जाएगा। अगर वही पानी से हम भोजन बनाए तो और बात ही क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये रहा पानी के बारे में। अब अन्न के बारे में कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। यहाँ पर अन्न भी कहते हैं कि अन्न को पवित्रता के साथ बनाइए। देखिए हम लोग रोज जो भोजन बनाते हैं उसमें तो कोई विशेष नहीं रहता है, विशेष स्वाद नहीं रहता है, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन वही अगर हम परमात्मा की याद में बनाते हैं तो वो अन्न से जाकर प्रसाद का रूप ले लेता है कि ऐसा स्वाद हम ही कहते हैं कि पता नहीं क्यों हम रोज बनाते हैं भोजन लेकिन वो स्वाद नहीं आता, लेकिन जिस दिन भगवान के लिए हम भोजन बनाते हैं उसमें तो परम आनंद आता है। मतलब परमात्मा आकर आपका भोजन नहीं करते लेकिन हम उसको दिल से अर्पण कर देते हैं परमात्मा को कि परमात्मा स्वयं इस भोजन को यानी इस प्रसाद को ग्रहण करें। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद में कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे जो अशुद्धियां होते हैं हमारे शरीर के, मन के, विचारों के, वह स्वतः ही दूर होने लगते हैं। जैसे कि अन्न में भी कहा गया है कि हर किसी के हाथ का अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? क्योंकि देखो बहुत लोग पूजा पाठ, नियम, निष्ठा आदि का
आदि से चलते हैं, लेकिन कुछ घरों में पवित्रता के साथ अन्न को बनाया नहीं जाता है। उसमें कितने ही तरह के, जैसे कुड़कुड़ाना, चिड़चिड़ाना, कुछ लड़ाई झगड़े करते हुए अन्न बनाना, ये सब कुछ भोजन बनाना, ये सब कुछ चलता है। ये सब कुछ विचार उस अन्न में प्रवेश करते हैं, जो भी हमारे मन को विकार में बदल देते हैं। इसमें एक कहानी मैंने भी सुना है, ये कहानी कि एक साधु महात्मा बहुत अच्छे सेठ के घर में जाते हैं। वहाँ पर वो भागवत की कहानी 7 दिन तक चलती है, तो वो भागवत की कथा बाँचते हैं। और वो आखिरी दिन जब उनका जाने का होता है, तो जो सेठ है वो यहाँ वहाँ से, अब वो झूठ लपेट क्या करता होगा पता नहीं, लेकिन वो अपने पाप कर्म को कम करने के लिए कुछ भाग वो सेवा में भाव में लगाता था। तो वो सब पैसे लाकर ये जो कथावाचक है, पंडित जी है, उनके पास में रख देता है। अब वो धन को देखकर पंडित जी की नीयत बदल जाती है और उसमें से कुछ नोटों के गट्टे वो छुपा लेते हैं। अब लेकिन जो सेठ है उसको तो कुछ शक भी नहीं आता है। अब ये तो अपना विदाई लेकर चले जाते हैं। जब विदा लेकर जाते हैं तो उनको आत्मग्लानि होने लगती है कि ये मेरे मन में कैसे विचार आ गए गलीज, कि मैंने ऐसा चोरी कर दिया, नहीं नहीं ये तो मेरे कर्मों के विरुद्ध है। उसकी आत्मा उस पंडित को झकझोरने लगती है। जब वो जो भी गंदगी शरीर की उससे बाहर निकल जाती है उसके शरीर से, तब उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे ये पैसे मेरे साथ नहीं रखना है, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। क्योंकि पता नहीं ये किस किस को सताया है, किस किस से झूठ बोलकर ये धन कमाया, और मैं भी उसमें भागीदार बनूंगा। ये जो मैंने इतने पुण्य कमाए हैं ये सब स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अब वहां पर बहुत बड़ा झमेला खड़े हो जाता है। लेकिन सेठ को तनिक भी पंडित पर शक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो कथावाचक है, उनको ये सब सांसारिक मोह जो लेन देन है उससे क्या करना है, ऐसा सोचकर वो तनिक भी उस पर संदेह नहीं करते। जब वो वापस पंडित जी आते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब वो पंडित जो भी नोटों की गड्डी उसमें से उठाया रहता है वो सेठ को वापस कर देता है। कहता है, सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपके पैसे देखकर मेरी भी नीयत खराब हो गई थी। ये लीजिए आपके जो पैसे हैं, ये आपके घर में रहकर जो भोजन करने पर मेरा भी मन दूषित हो चुका है, इसीलिए मेरे मन में ये सोच आई कि मैं इसमें से कुछ पैसे चुरा लूं। लेकिन फिर भी मेरे जो शुद्ध कर्म समझिए, पवित्र कर्म समझिए, वो मेरे आत्मा को झकझोर रहे थे, इसलिए मैंने ये धन वापस आपको लाकर दे दिया है, मुझे क्षमा करो करके। वो सेठ इतना आश्चर्यचकित हो जाता है कि लिए हुए पैसे वापस कर दिए। तो वो कहता है, पंडित जी मैं आपके घर का अन्न खाया था तो मेरा मन भी बदल गया, इसलिए जब से कहावत ही कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। प्रसाद घर में भी अगर हम बनाते रहे, अगर ईश्वर की याद में आप भोजन बनाते समय कोई भी भजन भावना, चाहे राम धुन लगा लो, कृष्ण धुन लगा लो, या माता के भजन हो, जो कुछ भी आप जो भी ईश्वर को चाहते हैं उनके याद में या खुद रटते रहो। देखिए रोज आपके घर में प्रसाद बनेगा और ऐसा कोई नहीं होगा जो खा के पी के अस्वस्थ हो जाए। सभी स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, घर में खुशहाली छाई रहेंगी। और मित्रों, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपको जैसे कोई विशेष कर खाने के लिए देता है और वो आपका कोई शत्रु है, ऐसा आपके मन में विचार आते हैं, तो जबकि जब आप भोजन
जो भी वो खाने की प्लेट देता है चाहे पानी देता है, अपने हाथ में ना ले, उसको जमीन पे रखने के लिए कहे कि मैं ले लूंगा। वो रखने कहते हैं कि जो दुश्मनी से जो दुश्मन होता है वो अगर हमारे हाथ में सीधे दिए तो उसका असर ज्यादा होता है, इसलिए हाथ में ना रखकर नीचे रखे और 3 सेकंड तक अपने आंखों से परमात्मा का जो पवित्रता है वो दृष्टि उसमें डाले और वो पानी को ग्रहण करे, तो उसका जो कुछ भी जो मनोभावना रहती है वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार अब वो बोलता है कि भाई मैं प्रसाद लाया हूँ, मैं ये क्यों नहीं खा रहे, प्रसाद है, तो वो भी थाली को रखवा दे। अगर आपको खाने की इच्छा है तो बस परमात्मा की दृष्टि डाले, मेरे परमात्मा की पवित्र किरणें इस भोजन पे पड़ रही है। अब ये भोजन भोजन नहीं है, अमृत है। इससे खा के मैं संपूर्ण स्वस्थ प्रसन्न और खुश रहूंगा। ऐसा मन में विचार कर कर ही उस भोजन को ग्रहण करे, तो इससे आपका जो मन होगा वो भी पवित्र रहेगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी आप पानी पिए उसको पवित्र कर कर पिए, क्योंकि आजकल के वातावरण में देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतनी हाहाकार मची हुई है कि देखने से ही हमारी रूह कांप जा रही है। चारों ओर पानी का प्रकोप, फिर ये वायरस का प्रकोप, फिर ऐसे ऐसे वाकया सुनाई दे पड़ रहे हैं कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं ऐसा। इसलिए जहां भी रहे घर को गुड वाइब्रेशन दीजिए, अपने भोजन को, पानी को गुड वाइब्रेशन कैसा देना है। कई लोग पूछते हैं कैसा देना है गुड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या है? ऊर्जा। वाइब्रेशन का मतलब है ऊर्जा। हम किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जैसे कि हमारे कोई परिजन बीमार पड़ गए, हम क्या करते हैं उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने की यहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्रार्थना करें, आप स्वयं ईश्वर के संतान बन जाए और ऐसा महसूस कीजिए कि ईश्वर के जो पावरफुल ऊर्जाएं हैं, किरणें हैं, वो स्वयं उस बीमार इंसान में जा रही है। वो एक बड़ा फोकस लाइट के नीचे है। इसी प्रकार पानी को समझिए, अपना भोजन को इसी प्रकार वाइब्रेशन दीजिए, अपने घर के चारों तरफ उसी प्रकार जैसे परमात्मा की रोशनी फैल रही है चारों तरफ, परमात्मा सुख, शांति और आनंद, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, धन धान्य, खुशियां, हर चीज के सोने हीरे बिखेर रहे, मोती बिखेर रहे, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां आ रही है। और जैसे व्यापार पे हो गई कि हमारा जो भी व्यापार है परमात्मा के छत्र छाया में सुरक्षित है, और कारोबार, जो भी कारोबार का है उसका मुनाफा है वो भी परमात्मा के छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित है। आप जो भी इनकम चाहते हैं, इतना मैं परमात्मा के छत्र छाया में ये मेरी इनकम है और वो सुरक्षित है। और बिल्कुल परमात्मा स्वयं ये चला रहे। महाभारत के युद्ध में जब वो शीश का दानी से पूछा जाता है कि तुमने तो सब कुछ देखा है, बताओ युद्ध में कौन ज्यादा लड़ रहा था और किसकी हार हो रही थी, तो उस शीश के दानी ने यही बताया कि बस कृष्ण ही लड़ रहे थे और कृष्ण ही मार रहे थे, और मरने वाले भी वही थे और करने वाले भी वही थे। मतलब यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है, जो कुछ भी है ईश्वर का ही रूप है। तो क्यों ना ईश्वर को ही समर्पित कर दिया जाए, ईश्वर को ही हमारे घर का मुख्य जो बड़े होते हैं वो बना दिया जाए। भाई ये संसार तेरा है, ये परिवार तेरा है, ये बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा
है, तेरा तुझको अर्पण। हम मुंह से तो बहुत कुछ गाते हैं, तेरा तुझे अर्पण, लेकिन अर्पण क्या वाकई में करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? सिर्फ कहने के लिए एक बार अर्पण कर कर तो देखिए। वो राजाओं का राजा, महाराजा, स्वयं आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होगी पूरी जो वो पूरा नहीं करेगा। वो जरूर जरूर आपके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, आपके घर बार को स्वस्थ रखेगा। तो मेरा यही अभिप्राय है। मैंने भी राजयोग किया है, उसी में मुझे ये सब समझाया गया था। तो भक्ति मार्ग पर तो थे ही थे, राजयोग में भी हमारा राजयोग से भी संबंध जुड़ा हुआ है। तो इस मुश्किल के घड़ी में जो ऐसे तो कई लोग जानते होंगे कि गुड वाइब्रेशन क्या है, सही ऊर्जा क्या है। बस किसी के लिए बुरी ऊर्जा क्रिएट ना करे, किसी के लिए नफरत क्रिएट ना करे। क्योंकि अफ्रीका में एक पेड़ है, वो पेड़ नरभक्षी कहा जाता है। जो भी उसके नजदीक जाता है वो उसको अपने चपेट में ले लेकर मार देता है। उसका पूरा शरीर का रक्त, ड्राकुला जैसा शरीर का रक्त पूरा चूस कर खत्म कर देता है। तो वहाँ के जो जंगली लोग हैं वो कुछ नहीं करते ना, क्योंकि डर है उनको कहीं नजदीक जाने से, पता नहीं वो पेड़ उनको चपेट में ले लेगा। इसलिए दूर खड़ा होकर घेराव में उस पेड़ को इतनी बद्दुआएं देते हैं कि उस बद्दुआओं का असर धीरे धीरे होने लगता है और वो पेड़ धीरे 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 सूखकर अपने आप खत्म हो जाता है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, जब बद्दुआओं में इतनी शक्ति है तो हम वो छोड़ो ना, वो बद्दुआएं क्यों, हम सबको गुड वाइब्रेशन दे, सबको आशीर्वाद दे, सबके लिए दुआएं करें। ये समय ही ऐसा है, अपने और अपने परिवार के अलावा भी इस सारी दुनिया में सुख शांति बनी रहे। ये परमात्मा का संसार है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, परमात्मा के बच्चे हैं। हम शांत, पवित्र, हर प्रकार से अजर अमर अविनाशी है, पद्म पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम दिव्य है, हमारी हर सोच और व्यवहार दूसरों को सुख देती है। ये दुनिया बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया है। हम प्रकृति के मालिक है, हम इष्ट देव है, हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा हमारा सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारा परिवार का सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा परिवार नहीं, ये परमात्मा का परिवार है। ये बच्चे सब परमात्मा के हैं। मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ बाबा के जो निमित्त रखे हैं वो है। जब सब कुछ बाबा का हो जाएगा तो सारी फिक्र भी उन्हीं की हो जाएगी। तो मित्रों, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कृपया कितना मिनट लगेगा, अगर आप एक ग्लास जल भी पीते हैं तो एक दृष्टि डालिए, परमात्मा की पवित्र ऊर्जावान किरणें इस पानी में पड़ रही है। और ये पानी नहीं, तीर्थ है। ऐसा मन में संकल्प कर कर पानी पीजिए। भोजन करते समय ही ऐसे, ये परमात्मा का प्रसाद है। ये भोजन नहीं, प्रसाद है। स्वयं परमात्मा ने मुझे भेजा है, इसको खा के मैं स्वस्थ बन रहा हूँ, ऐसा मन में सोचकर वो भोजन कीजिए। जरूर वो प्रसाद का ही आपको स्वाद देगा और प्रसादी हो जाएगा। घर में भी आपके ऐसे ही फैलाइए गुड वाइब्रेशन। देखिए दूसरा वाला भी आके आपको कहेगा घर में कि अरे वाह, तुम्हारे घर में तो बहुत शांति अनुभव हो रहा है। तो ये थी थोड़ी छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में मैं फिर कोई और जानकारी लेकर वापस आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। महाकाल महाकाली आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम शांति।